सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आपकी चाहे कोई भी फसल हो, चाहे वो कपास की फसल हो, सोयाबीन की फसल हो, मक्का की फसल हो, इन सभी फसलों में यदि सबसे अधिक नुकसान देखा जाता है तो वो होता है खरपतवारों से। खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, सांकड़ी पत्ती वाले और मोथा कुल के घास होते हैं। जिसमें सबसे जिद्दी घास माना जाता है वो है मोथा घास। इसे हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं किसान साथियों। तो आज हम जानते हैं कि मोथा घास को हम किस तरीके से नष्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं किसान साथियों कि ये खेतों में किस तरीके से फैलता है और इसे नष्ट करना इतना आसान क्यों नहीं होता है। किसान साथियों, मोथा घास को नष्ट करने से पहले हमें उसकी संरचना को समझना होगा, तभी हम उसे अच्छे से नष्ट कर पाएंगे हमेशा के लिए। तो क्या होता है, मोथा घास जो होता है किसान साथियों, अगर इस परत को हम खेत मान लें हमारा, तो इस परत के नीचे मतलब इस मिट्टी के नीचे 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे इस मोथे घास की छोटी छोटी गठानें पाई जाती है, जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके की। तो इन गांठों में क्या होता है कि जो मोथा घास की जो पत्तियाँ ऊपर निकलती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो भी ये भोजन बनाती है वो इन गांठों में स्टोर करके रखती है। और ये गांठें हैं जो है आपस में जुड़ी हुई होती है किसान साथियों। अगर हम किसी प्रकार से इनमें दवा का छिड़काव भी करते हैं या उखाड़ कर फेंकते हैं तो ऊपर से ये वाला जो तना है इनका, इसको तो हम नष्ट कर देते हैं। हमें देखने को लगता है कि ये पूरा घास हमारा नष्ट हो चुका है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे इनको अनुकूलित समय मिलता है तो ये गांठें पुनः अपना विकास करना शुरू कर देती है और ऊपर पत्तियां निकलना इसकी शुरू हो जाती है। तो हमें जब भी इसको नष्ट करना होता है तो हमें ऐसी दवाओं का इसमें छिड़काव करना होगा जिनका प्रभाव नीचे गांठों तक देखने को मिले। इसका अच्छा उपाय ये भी होता है कि हम गर्मियों के दिनों में इसकी अच्छे से जुताई करें। ये गांठ जब भी ऊपर आ जाए तो इन्हें सूख जाने के बाद भी बीनकर अगर फेंक दे तो भी इसको हम नष्ट कर सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों, अभी हमारे खेत में कुछ फसल लगी हुई है, इसलिए हम इनकी गहरी जुताई करके इसको हम बाहर नहीं फेंक सकते हैं, तो कुछ दवा के द्वारा इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों, मोथा घास को कंट्रोल करने से पहले हम कारण को जान लेते हैं कि मोथा घास फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसान साथियों मोथा घास के फैलने या विकास करने के। तो कुछ कारणों को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो मोथा घास होता है इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। यदि इसका हम किसी प्रकार से कंट्रोल करना चाहें, अगर जब तक इसकी गांठें खेतों से समाप्त नहीं होगी पूरी तरीके से, तब तक इसका विकास बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। ये प्रतिवर्ष अपना विकास जो है वो दुगने से ज़्यादा करती रहती है, मतलब प्रतिवर्ष इसका जो फैलाव है वो अधिक खेतों में होते रहता है। उसके अलावा दूसरा कारण हम बात करें तो अत्यधिक सिंचाई, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। आप देखते होंगे कि जहाँ भी खेतों में ज़्यादा पानी का भराव होता है वहाँ पे मोथा घास का विकास अधिक होता है। तो अपने खेतों में ज़्यादा पानी का भराव ना होने दें किसान साथियों। इसके अलावा इसके बीज के द्वारा भी इसका फैलाव होता है। इसके जो बीज होते हैं बहुत बारीक और हल्के होते हैं, जो कि वायु के द्वारा खेत में एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल सकते हैं। उसके अलावा जल के द्वारा फैल सकते हैं। उसके अलावा जानवरों के द्वारा या किसी कृषि उपकरण के द्वारा भी फैल सकते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों, मोथा घास को रासायनिक दवाओं के द्वारा कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर पूरी तरह से 100% कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन कुछ हद तक इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसान साथियों, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग रासायनिक दवाओं का विकास किया गया है। यदि आपने धान की फसल या सोयाबीन की फसल लगाई है तो इसके लिए आप अपने खेतों में BASF कंपनी का आता है वार्साग्रान 48% SL फॉर्म में, इस दवा का उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। इसमें यदि हम रासायनिक संरचना की बात करें तो वेटाजॉन 480 ग्राम प्रति लीटर का पाया जाता है किसान साथियों। इसकी हम डोज की बात करें अगर तो प्रति एकड़ 800 ml प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। यदि आप 15 लीटर की टंकी में घोलकर छिड़काव करते हैं तो इसके लिए आप 80 ग्राम उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा किसान साथियों, आप धान और सोयाबीन की फसल के लिए ही धानगो कंपनी की आती है कैंपा, इस दवा का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसका उपयोग आपको 12 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। इसके यदि हम रासायनिक संरचना की बात करें अगर तो पायरोजॉन सल्फ्यूरॉन इथाइल 70% WG फॉर्म में पाया जाता है। यदि आपने गन्ना या फिर मक्के की फसल लगाई हुई है तो इसके लिए आप धानुका कंपनी की आती है सैम्फर, इसका छिड़काव कर सकते हैं किसान साथियों। 36 ग्राम प्रति एकड़ में इसका छिड़काव किया जाता है। अगर हम इसकी रासायनिक संरचना की बात करें तो ये हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 75% WG फॉर्म में पाया जाता है। इसकी हम प्रति एकड़ 36 ग्राम के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। यदि हम प्रति पंप की बात करें जो 15 लीटर का होता है, यदि इसमें छिड़काव करें हम तो इसकी कहना चाहिए कि 3.6 ग्राम
ये मात्रा हम ले सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा हम गन्ने और मक्की फसल में ही एक और दवा का उपयोग कर सकते हैं जो कि धानुका कंपनी बनाती है। इसमें कॉर्नेक्स करके आती है किसान साथियों, इसमें भी हेलिस सल्फ्यूरान पाया जाता है। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।